हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? बच्चों, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए सॉल्यूशन केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 9। और बच्चों, आज हम इस लेक्चर में बात करेंगे थर्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, जिसका नाम है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, यानी क्वथनांक में उन्नयन। आइए बच्चों, जान लेते हैं, थोड़ा सा एक रिवीजन कर लेते हैं जल्दी से कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। और हमने अभी तक बच्चों 2 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ ली हैं और उनके भी फॉर्मूले को देखते हैं क्या था। तो बच्चों, जिन लोगों ने वो वीडियो पिछले नहीं देखे हैं, आप उन वीडियो को ज़रूर देखें, जिससे आपको कोलिगेटिव प्रॉपर्टी समझने में दिक्कत ना हो। तो सबसे पहले बच्चों जान लेते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में बच्चों हम लेक्चर नंबर 7 में ही बता चुके हैं, लेकिन आज एक बार फिर से रिवीजन करवा रहे हैं। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, आप इसको परिभाषित कैसे करोगे? दोज फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ए सॉल्यूशन which depends upon the number of solute particle or mole fraction they does not depends upon the nature of solute। वे भौतिक गुण किसी भी विलयन के जो सॉल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे, कणों की संख्या पर डिपेंड करते हो या सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड करते हो, ऐसी प्रॉपर्टीज को बच्चों हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं, अणुसंख्य गुणधर्म बोलते हैं, जो कणों की संख्या पर डिपेंड करते हो, कणों की प्रकृति पर नहीं करते हो। तो बच्चों, हमने 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ना है हमको अपने सिलेबस के अंदर। टोटल 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हैं, और वो कौन कौन सी हैं बच्चों हम आपको बताते हैं। हम 2 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पहले ही पढ़ चुके हैं। पहला था ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसमें आपने फार्मूला निकाला था पाई इक्वल टू CRT। दूसरी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बच्चों हमने पढ़ी थी रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, जिसका फार्मूला बच्चों था P0A माइनस PA अपॉन P0A इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, यानी B मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। थर्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बच्चों हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। फोर्थ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। आज हमको बच्चों इस कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में जानना है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। तो बच्चों आइए शुरू करते हैं बिना देर किए। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, आज का टॉपिक हमारा होगा बच्चों एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक में उन्नयन।
आइए बच्चों इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, क्वथनांक में उन्नयन क्या होता है। जैसे अगर बच्चों हमारे पास कोई प्योर सॉल्वेंट है, प्योर सॉल्वेंट, और वो भी है वोलाटाइल यानी वाष्पशील है। सपोज करो कि हमारे पास एक प्योर सॉल्वेंट ए है और जो कि वोलाटाइल है। तो आप जानते हो बच्चों, अगर ये वोलाटाइल है तो इसके वेपर्स बहुत तेज़ी से बनेंगे और वेपर अधिक मात्रा में बनेगी। सपोज करो बच्चों कि हमने क्या किया, इसमें एक सॉल्यूट ऐड कर दिया जो कि नॉन वोलाटाइल है, और नॉन वोलाटाइल बच्चों हमको सॉलिड सॉल्यूट को ही पढ़ना है। उन सॉलिड सॉल्यूट में कौन कौन हो सकते हैं? एक तो आपका यूरिया हो सकता है, या ग्लूकोज हो सकता है, या फिर सुक्रोज हो सकता है। हमारे सिलेबस में बच्चों हम ज़्यादातर हम इन्हीं को पढ़ेंगे, यूरिया, ग्लूकोज और सुक्रोज को। हमने ऐड कर दिया इस सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूट को, तो क्या होगा बच्चों, अब इसमें जो आपका सॉल्यूशन तैयार होगा, इसमें क्योंकि ए के साथ बी के पार्टिकल भी सतह पर आ जाते हैं, जो पार्टिकल बी के सतह पर आ जाते हैं वो नीचे वाले पार्टिकल्स को ढक लेते हैं। और आपको पता है कि सरफेस के मॉलिक्यूल ही इवेपोरेट करते हैं, यानी सतह के कण ही वाष्पित होते हैं। जब ये पार्टिकल बी के पार्टिकल ए के पार्टिकल को ढक लेते हैं तो इसकी तुलना में वेपर बच्चों यहाँ पर कम बनने लगता है। कहने का मतलब यहाँ पर टोटल ए था, ए करके पूरा था, यहाँ पर ए के साथ बी भी है, तो बी नॉन वोलेटाइल है, बी इवेपोरेट होना नहीं चाहता और ए को भी इवेपोरेट नहीं होने देता। इसलिए यहाँ की तुलना में, प्योर सॉल्वेंट की तुलना में इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर घट जाता है, क्योंकि बी इवेपोरेट नहीं होना चाहता, एक नॉन वोलेटाइल है। तो कहानी बच्चों आपको समझाते हैं ग्राफ के माध्यम से कि कैसे इसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। जब वेपर प्रेशर कम बनेगा तो बॉइलिंग पॉइंट में वृद्धि होगी। हम एक ग्राफ खींच लेते हैं बच्चों, वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के रिलेटिव। आपको पता है कि टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ वेपर प्रेशर बढ़ता है, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो सपोज करो ग्राफ कुछ बच्चों इस तरह से मिला, हमको इस तरह का ग्राफ प्राप्त होता है जब हम प्योर सॉल्वेंट लेते हैं। ये हमारा प्योर सॉल्वेंट का ग्राफ है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है वैसे वैसे वेपर प्रेशर भी बढ़ता जा रहा है। अब बच्चों इसको जानने से पहले हम आपको बॉइलिंग पॉइंट की परिभाषा बताते हैं, वो भी वेपर प्रेशर के रिस्पेक्ट में। बॉइलिंग पॉइंट आपने पढ़ा होगा कि ए टेम्परेचर एट विच ए लिक्विड गोज टू बॉयल, यानी एक तापमान, एक निश्चित टेम्परेचर जिस पर कोई द्रव उबलने लगता है, उसी को हम बॉइलिंग पॉइंट कहते थे। लेकिन यहाँ पर वेपर प्रेशर के रिस्पेक्ट में आप बॉइलिंग पॉइंट की परिभाषा यानी क्वथनांक की परिभाषा चेंज हो जाती है। परिभाषा क्या होगी? इट इज़ द टेम्परेचर at which the vapor pressure of a solvent or solution becomes equal to the atmospheric pressure आज से बच्चों हम इस परिभाषा को पढ़ेंगे, बॉइलिंग पॉइंट की परिभाषा। इट इज़ द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्वेंट आर सोल्यूशन बिकम्स इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये एक ऐसा तापमान है किसी द्रव का
यानी विलयन का या विलायक का, जिस पर उसका वेपर प्रेशर, उसका वाष्प दाब बराबर हो जाता है वायुमंडलीय दाब के। बच्चों आपको बताते हैं, जैसे कोई लिक्विड बॉयल कब करता है, लिक्विड की सतह से जब लिक्विड के पार्टिकल जो होते हैं सतह से ऊपर आकर के वाष्प के रूप में उड़ना शुरू कर देते हैं, वाष्प के रूप में निकलना शुरू कर देते हैं, यानी लिक्विड से वेपर बनना शुरू कर देते हैं। जब ये बच्चों बॉयल नहीं कर रहे होते, यानी इनके कण ऊपर नहीं उठ रहे, तो उनको रोकता कौन है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी इसको दबा के रखता है। और टेम्परेचर बढ़ाते बढ़ाते एक समय आता है कि ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाते हैं और पार्टिकल वेपर बन के एस्केप करना शुरू कर देते हैं। तो जिस टेम्परेचर पे ये पार्टिकल्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर को क्रॉस कर दें या इक्वल हो जाएं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएं, बराबर होंगे तो लिक्विड की उबलने की कहानी शुरू होगी और फिर तेज़ी के साथ लिक्विड उबलना शुरू हो जाएगा जैसे टेम्परेचर आगे बढ़ाओगे आप। तो जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर और इस लिक्विड का वेपर प्रेशर दोनों बराबर हो जाते हैं, उस दशा में लिक्विड आपका बॉयल करना शुरू कर देता है। तो ये थी बच्चों वेपर प्रेशर की डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू, बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू वेपर प्रेशर। आइए बात करते हैं, अगर हमने सॉल्यूशन में कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया, उस दशा में ग्राफ में क्या होगा। सपोज करो बच्चों कि हमने एक मिला दिया इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, विलयन के अंदर हमने मिला दिया, तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से होगा। इसमें ये हमारा सॉल्यूशन है और सॉल्यूशन में क्या है बच्चों, सॉल्वेंट और प्लस है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। सॉल्यूशन प्लस, इसमें सॉल्वेंट प्लस नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है। बच्चों होता क्या है, आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर हर टेम्परेचर पे, अगर हम इस टेम्परेचर पे बात करें तो इस टेम्परेचर पे आपके प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर यहाँ पर है, यानी इतना ज़्यादा है, और इसका वेपर प्रेशर कितना कम है। यानी हर टेम्परेचर पे बच्चों जब हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर देते हैं तो उसका वेपर प्रेशर कम रहता है प्योर सॉल्वेंट की तुलना में। अब जैसे बच्चों अगर हम इस यहाँ मान लेते हैं कि लिक्विड का प्रेशर आकर के 1 atm के इक्वल हो जाता है, यही हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, 1 atm के इक्वल हो गया। अब यहाँ से देखें बच्चों कि कहाँ पर जा कर के इसका वेपर प्रेशर 1 atm के बराबर होता है प्योर सॉल्वेंट का। तो प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर बच्चों यहाँ पर आकर बराबर होता है और सॉल्यूशन का यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होता है। अगर हम टेम्परेचर देखें तो बच्चों ये टेम्परेचर यहाँ से आप नीचे की तरफ ले जाओगे, इसको हम T0B बोल दें, प्योर सॉल्वेंट का टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये हमारा है बच्चों सॉल्यूशन का, सॉल्यूशन का इस टेम्परेचर पे जाकर के वेपर प्रेशर इक्वल होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। यानी बच्चों टेम्परेचर का रेंज यानी बढ़ गया, इस तापमान पे प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो रहा था, लेकिन सॉल्यूशन के केस में जब हमने उसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया, उस दशा में क्या हुआ, टेम्परेचर TB पर जाकर के एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होता है इसका वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का। तो ये था बच्चों हमारा। अब इस अंतर को हम बोलते हैं डेल्टा TB। क्या बोलते हैं बच्चों, डेल्टा TB। और यही डेल्टा TB है हमारा बच्चों क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन है। डेल्टा TB इक्वल टू क्या होगा, TB माइनस T0B। TB माइनस T0B
इज इक्वल टू डेल्टा बी, यानी क्वथनांक में कितना उन्नयन हुआ। डेल्टा टी नॉट बी क्या था, डेल्टा नहीं, टी नॉट बी था बच्चों प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। टी बी क्या था, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। ये था हमारा ग्राफ बच्चों। अब बाद में एक्सपेरिमेंटली देखा गया बच्चों कि जो आपका एलिवेशन है बॉइलिंग पॉइंट में, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलैलिटी के। एक्सपेरिमेंटली चीज़ पाई गई। एक्सपेरिमेंटली डिराइव किया गया बच्चों कि ये जो आपका डेल्टा टी बी है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोलैलिटी के, जहाँ एम क्या है, मोलैलिटी। डेल्टा टी बी इक्वल टू क्या होगा बच्चों, डेल्टा टी बी प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट अपॉन weight of solvent in kg। delta TB is directly proportional to the number of moles of non volatile solute, यानी कि विलेय के मोलों की संख्या। यहाँ से ये कहानी प्रूव होती है कि जो आपका क्वथनांक में उन्नयन है ये एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, क्योंकि ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, जो सॉल्यूट आपने नॉन वोलाटाइल ऐड किया हुआ था सॉल्यूशन सॉल्वेंट के अंदर, उस पर डिपेंड करता है। इसलिए ये एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, ये एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। अब बच्चों आगे देखते हैं इसको। डेल्टा टी बी इक्वल टू क्या था, डेल्टा टी बी इज प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी। तो डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम, जहाँ के बी बच्चों मोलल एलिवेशन कांस्टेंट है। मोलल उन्नयन स्थिरांक, ये क्या है बच्चों, मोलल उन्नयन स्थिरांक है। अगर हम Kb की वैल्यू फाइंड करना चाहें बच्चों तो Kb की वैल्यू क्या होगी, फाइंड Kb। Kb की वैल्यू अगर बच्चों हम मान लेते हैं कि हमारे पास 1 kg सॉल्वेंट है और उसमें हमने 1 मोल सॉल्यूट का, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का ऐड किया है, तो उसकी मोलैलिटी क्या होगी, 1 मोल पर kg, यानी 1 मोलल। मोलैलिटी क्या होगी बच्चों, अगर हमारे पास 1 kg का सॉल्वेंट है और उसमें हमने 1 मोल सॉल्यूट ऐड किया है तो उसकी मोलैलिटी होगी 1 मोलल। तो यहाँ पर अगर हम 1 रख दें इस फार्मूले में तो डेल्टा टी बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, के बी इंटू 1, यानी डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी। यहाँ से निकलता है बच्चों कि मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट इज इक्वल टू द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट व्हेन 1 मोल ऑफ सॉल्यूट इज एडेड टू 1
kg ऑफ सॉल्वेंट। परिभाषा लिख देते हैं बच्चों इसकी। जब हमने 1 मोल सॉल्यूट मिलाया 1 kg सॉल्वेंट में, तो डेल्टा टी बी इक्वल हो गया के बी के। इस दशा में इसकी परिभाषा क्या होगी के बी की? मोलल एलिवेशन कांस्टेंट is equal to the elevation in boiling point when 1 mole of solute is added to 1 kg of solvent। Molar elevation constant is equal to the elevation in boiling point when 1 mole of solute non-volatile solute is added to 1 kg of solvent। कहने का मतलब बच्चों, मोलल उन्नयन स्थिरांक बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट के इक्वल होगा जब 1 मोल सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया जाएगा 1 kg सॉल्वेंट के अंदर। तो बच्चों इस तरह से हम परिभाषित कर सकते थे। अब अगर हम इसके फॉर्मूले को लिखना चाहें, डेल्टा टी बी इक्वल टू मोलैलिटी यानी के बी इंटू एम। मोलैलिटी क्या होती है बच्चों? नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूट इन केजी। इसको हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स को वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वेट इन ग्राम अपॉन 1000। इस तरह से मोलैलिटी को व्यक्त किया जा सकता है। ये वैल्यू उठा करके बच्चों यहाँ पर रख दें, तो डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी इंटू डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एम अपॉन कैपिटल डब्ल्यू अपॉन 1000। ये बच्चों आ जाएगी हमारी वैल्यू 1000 के बी इंटू स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू। ये हमारा डेल्टा टी बी का फॉर्मूला होगा। बच्चों इस फॉर्मूले की सहायता से हम सॉल्यूट के अणुभार की भी गणना कर सकते हैं। डेल्टा टी बी इक्वल टू फार्मूला मिला हमको, डेल्टा टी बी इक्वल टू 1000 के बी स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू। और इसी फार्मूले से हम सॉल्यूट के अणुभार की भी गणना कर सकते हैं। अणुभार को इधर ले लें, मॉलिक्यूलर वेट, तो हो जाएगा 1000 के बी इंटू स्मॉल डब्ल्यू अपॉन डेल्टा टी बी इंटू कैपिटल डब्ल्यू। टर्म्स किसको रिप्रेजेंट करते हैं आपको पता है, एम अणुभार है, के बी मोलल उन्नयन स्थिरांक है, स्मॉल डब्ल्यू विलेय का भार है, कैपिटल डब्ल्यू विलायक का भार है, ग्राम में, और डेल्टा टी बी
क्वथनांक में उन्नयन है। बच्चों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये कॉन्सेप्ट पूछा नहीं जाता बोर्ड में, सवाल आते हैं, न्यूमेरिकल आते हैं इस पे, तो आप लोग इन फार्मूला की सहायता से सवालों को लगाएं। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।